एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। उस टोली में दो छोटे बच्चे भी थे जो बहुत शरारती थे। उनके माँ बाप भी उनकी शरारतों से तंग आ चुके थे। उसी जंगल में एक छोटा जिराफ भी रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वह जंगल के उस हिस्से में आ गया जहां बंदरों की यह टोली पेड़ों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मग्न थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जिराफ को देखा तो उन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि इन बच्चों ने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीबोगरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फांदते उस पेड़ पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जिराफ पत्ते खा रहा था। उस पेड़ की एक डाल पर बैठकर दोनों ने जिराफ से कहा, अरे लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? जिराफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जिराफ हूँ। क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे, तुमसे हम क्यों दोस्ती करेंगे? कितने बदसूरत हो तुम। मीनार जैसी गर्दन और सीढ़ी जैसी टांगे। हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर जिराफ को चिढ़ाने लगे। एक बंदर ने पेड़ से एक पका हुआ फल तोड़कर जिराफ पर फेंक मारा। फल जिराफ के मुंह पर लगकर फूट गया और उसका रस और गूदा जिराफ के चेहरे पर फैल गया। यह देखकर दोनों बंदर खखा मारकर हंसने लगे और कूदते फांदते वहां से भाग गए। जिराफ बेचारा मायूस हो गया और मुंह लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में दूर तक अकेले घूमने निकलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें जोरों की भूख लगी तो उन्होंने पेड़ों की पत्तियां और फल खा लिए। उन्हें इस तरह घूमने फिरने और मौजमस्ती करने में बहुत मजा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक पेड़ की हरी भरी डालियों पर जाकर बैठ गए। उस पेड़ के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उस सुहाने मंजर में ऐसे खोए कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर ने अपने मुंह पर बैठी मक्खियों को उड़ाने के लिए गुर्राया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि हम पेड़ के ऊपर महफूज हैं। चूंकि उनके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी, इसीलिए यहाँ भी उन्हें शरारत सूझने लगी। दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और पेड़ का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी नजर बंदरों पर पड़ी। बंदर खिलखिलाकर हंस रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक न हंस सके, क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। उसने गरजदार आवाज में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इस जंगल का राजा हूँ? फौरन इस पेड़ से नीचे उतरो, मैं तुम्हें खाकर तुम्हारी इस गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। उन्हें यकीन था कि हम पेड़ पर महफूज हैं। शेर को इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से बबूला हो गया और अपने पैरों को समेटकर तेजी से उछला। दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और उसके नुकीले दांत उनकी तरफ हैं, और वो तेजी से उछलकर बिल्कुल उनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के होश उड़ गए और उनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और वो डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह चिपक गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस डाल पर दोनों बंदर बैठे थे, शेर वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने फिर से एक जबरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बुरी हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहां उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। वो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाजत के बिना भाग कर आए थे। उस पेड़ के आसपास कोई दूसरा पेड़ भी नहीं था जिससे वो छलांग लगाकर उस पर जा सकते, और न ही उस पेड़ की ऊपर की तरफ कोई मजबूत डाल थी
जिस पर जाकर वो बैठ सकते थे। यूं समझ लीजिए कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। वो इस हालत में थे कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि यकायक उनके कानों में धीमी सी आवाज आई, घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि उनके ठीक ऊपर पेड़ के पत्तों के बीच से उसी जिराफ का सर निकला हुआ था, जिसका उन लोगों ने कुछ दिन पहले बहुत मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही जिराफ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। उस जिराफ को उस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का जरा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर ली। जिराफ ने कहा, मेरे दोस्तों, जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते जिराफ की गर्दन पर फिसलते हुए उसकी पीठ पर सवार हो गए और जिराफ उन्हें लिए हुए तेज रफ्तारी से वहां से खिसक गया। शेर को पहले तो समझ नहीं आया कि क्या मामला है, लेकिन जब उसने जिराफ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भागते देखा तो उसने दहाड़ते हुए उनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो उनकी जान निकलने लगी और वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गुर्रा रहा था। जिराफ ने बंदरों को समझाया, डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो, शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही। जिराफ ने शेर को काफी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर जिराफ रुक गया और बंदर छलांग लगाकर उसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब जिराफ ने दोनों से कहा, उस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था न? आज देख लिया न कि इन्हीं की वजह से तुम्हारी जान बच सकी है। लंबी गर्दन की वजह से ही मैंने तुम दोनों को दूर से देख लिया और पेड़ से तुम्हें उतार सका, और लंबी टांगों की वजह से मैं तेज दौड़ सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका लीं और चुपचाप रहे। उनकी यह हालत, खामोशी और शर्मिंदगी देखकर जिराफ हंसते हुए बोला, चलो छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ गुजरे वक्त को। जिराफ की यह भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा कि इन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे जिराफ को क्यों सताया था और उसका मजाक क्यों उड़ाया था। उन दोनों ने उसी वक्त जिराफ से माफी मांगी। जिराफ ने कहा, दोस्तों, माफी की कोई जरूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले जिराफ की यह बातें सुनकर उन दोनों शरारती बंदरों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद से वो किसी को नहीं सताएंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। उन्होंने जिराफ से कहा, हमने जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, न किसी को बुरा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की यह बात सुनकर जिराफ को बहुत खुशी हुई और वो हंसी खुशी साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और भी दिलचस्प और हैरान करने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।